अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वजिया जुबैर। नाजरीन, बाज़ औक़ात ख़वातीन पूरी नींद लेने के बावजूद भी सुबह थकन का शिकार होती हैं, चिड़चिड़ापन होता है, फ्रेश फील नहीं करती हैं। तो ऐसा क्या काम हम करते हैं कि सुबह हमें इतनी थकन हो रही होती है और हम बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते हैं, जबकि हमें नींद भी ली हुई होती है पूरी। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि ऐसे कौन से 5 काम हैं जो आपने सोने से पहले छोड़ देने हैं, नहीं करने हैं। इसके साथ-साथ वीडियो के आखिर में मैं आपको वो भी 2 काम बताऊँगी जो आपने सोने से पहले लाज़मी करने हैं, जिसकी वजह से आपकी सुबह फ्रेश होगी। पहले हम आपको बताएँगे कौन-सी गलती है जो आपने नहीं करनी है। पहली गलती हम क्या करते हैं, सोने का एक टाइम नहीं होता है। नाज़रीन, सोने के एक टाइम ना होने की वजह से हमारी इंटरनल बॉडी क्लॉक कंफ्यूज रहती है हर वक्त कि कब ये बंदा सो रहा है। आज ये 2 बजे सो गया बंदा, कल ये 12 बजे सोया था, अब पता नहीं परसों कब सोएगा। तो सोने का टाइम हमारा फिक्स होना चाहिए। बाज़ ख़वातीन जल्दी नहीं सो पाती हैं, उनके शौहर देर से आते हैं या उनके कुछ काम इस नौयत के होते हैं कि वो जल्दी नहीं सो सकती हैं। ठीक है, वो देर से सोती हैं, लेकिन देर से सोने में भी टाइम फिक्स होना चाहिए। बहुत देर से भी कोई अगर सोएगा, 2 बजे सोएगा, तो फिर 2 बजे ही सोए। ऐसा ना हो कि वो एक दिन 1 बजे सो गया, फिर वो 12 बजे सो गया, फिर वो 2 बजे सो रहा है, नहीं। हम जब भी देखते हैं कोई वेट लूज़ करने की बात करता है, हेल्दी रहने की बात करता है, तो वो पहली बात यही करते हैं कि अपनी नींद को डिसिप्लिन करें। सोने का एक टाइम फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर सोने का एक टाइम फिक्स नहीं होगा आपका, तो आप भारीपन का शिकार होंगे, आपको चिड़चिड़ाहट होगी, सुबह उठ के कभी भी आप फ्रेश नहीं होंगे। अच्छी बात तो ये कि आप जल्दी सोएँ, लेकिन मजबूरी है, जैसे मैंने बताया आपको शुरू में, तो फिर आप देर से भी अगर सो रहे हैं, तो सोने का एक टाइम फिक्स होना चाहिए। फार्मूला आपने याद रखना है। फार्मूला क्या है? डिसिप्लिन इन स्लीप, डिसिप्लिन इन मूड। यानी अगर आपके सोने का टाइम फिक्स होगा तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा। दूसरा काम आपने क्या नहीं करना है, आपने सोने से पहले जंक फूड या हैवी फूड नहीं लेना है। नाज़रीन, मैं देखती हूँ, मुझे इतनी हैरत होती है, हालांकि मैं एबटाबाद में रह रही हूँ, अब यहाँ पे बाकी शहरों के मुकाबले में, खास और कराची के मुकाबले में बहुत रूटीन चेंज है। यहाँ का लाइफ स्टाइल बहुत चेंज है। सर्दियों में तो खास तौर पे लोग जल्दी सो जाते हैं, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि पिछले 2 सालों में बहुत चेंज आया है यहाँ पे। हम अगर रात में 3-4 बजे भी देखते हैं तो फूड पांडा पे जंक फूड अवेलेबल होता है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। सर्दियों में यहाँ फजर 3:10 सवा 3 पे हो जाती है। फजर की नमाज पढ़ के बाज़ औक़ात मैं और ज़ुबैर बाहर निकलते हैं तो हम हैरान होते हैं कि रेस्टोरेंट्स खुले होते हैं, जंक फूड मिल रहा होता है। तो आप सोचें, ये जंक फूड हमें 24 आवर्स अवेलेबल है, हम रात में भी देर से खाकर सो रहे हैं। हमें अच्छी नींद कैसे आएगी जब हमारी बॉडी मुस्तकिल हमारा फूड हजम करने में मसरूफ होगी। नाज़रीन, याद रखिएगा, डाइजेशन डिस्टर्ब्स योर स्लीप साइकिल। इसलिए रात में कभी भी देर से खाना नहीं खाना चाहिए और हैवी फूड, जंक फूड तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। बचपन में मुझे याद है, मैं कभी मम्मा से कहती थी ना, नींद अच्छी नहीं आई या रात में ख्वाब ऐसे अजीब-अजीब से आए, तो मम्मा कहती है तुम्हारा पेट खराब होगा। हम समझते ही थे ये क्या बात हुई कि पेट खराब होगा, पेट अगर खराब है तो नींद अच्छी नहीं आएगी क्या? लेकिन जब हमने खुद पढ़ा, इन चीज़ों को समझा, तो वाक़ई में हकीकत है ये कि अगर आपका पेट सही नहीं है, आपकी बॉडी मुस्तकिल आपके खाने को हज़म करने में मसरूफ़ है, तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। आप 10 घंटे, 8 घंटे सो जाएँगे, लेकिन जब सुबह उठेंगे तो फ्रेश नहीं होंगे, थकन का शिकार होंगे, चिड़चिड़ाहट भी होगी, भारीपन भी होगा। और आपको मालूम है, आपके इस हैवी फूड और जंक फूड की वजह से आपकी बीमारियाँ कितनी बढ़ रही हैं। आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन रहे हैं, आप शुगर के पेशेंट बन रहे हैं। पहले हमारे यहाँ पे शुगर के पेशेंट्स इतने नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे में शुगर के पेशेंट्स में तेजी से इजाफा हुआ है। इसी तरह डिप्रेशन में इजाफा हुआ है। ये तमाम चीजें क्या है? हमारी ईटिंग हैबिट है, जिसकी वजह से सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। छोटे क्या बड़े क्या, सबका फेवरेट फूड बना हुआ है जंक फूड। जंक फूड इंतहाई नुकसानदेह है। वैसे तो हर हाल में नुकसानदेह है, लेकिन लेट नाइट खाना इंतहाई नुकसानदेह है। तीसरा काम क्या नहीं करते, हम अगले दिन की तैयारी नहीं करते। हमें नहीं मालूम होता कि हमें उठने के बाद क्या क्या काम करने हैं, कौन से जरूरी काम है, कौन से काम पहले करने हैं, कौन से काम बाद में करने हैं। हमने अगले दिन के कामों को प्लान नहीं किया होता, हमने कोई तैयारी नहीं की होती है। तो ये करना छोड़ दें और अगले दिन को प्लान करें आप।
चौथा काम हम क्या करते हैं जो हमें नहीं करना है, सोने से पहले ओवर थिंकिंग। जी बिल्कुल, बिस्तर पे अपने मसाइल ले जाना ऐसे ही है कि अपनी खूबसूरत नींद को बदसूरत और डरावने ख्वाबों में तब्दील कर देना। सोचें अगर आप कुछ अच्छा सोचते हुए सोएंगे, पॉजिटिव सोचते हुए सोएंगे, तो नींद कितनी अच्छी और कितनी भरपूर आएगी। लेकिन हम ख़वातीन क्या करती हैं कि हम दिन भर में हुई हुई नेगेटिव बातों को रिकॉल करने लगती हैं। बाज़ ख़वातीन मुझे बताती हैं कि अगर हमारी सास कोई जुमला बोल देती हैं या शौहर कोई जुमला बोल देते हैं और हम उसको जवाब नहीं दे पाते, जब हम रात में लेटते हैं तो वो जुमला हमारे कानों में गूंजता रहता है और मैं मुस्तकिल सोचती रहती हूँ कि इस बात पे मैंने ये क्यों नहीं कह दिया, ये जवाब मेरे जहन में क्यों नहीं आया, मैं उनको ये बात कह सकती थी, मैंने क्यों नहीं कही ये बात। अच्छा, हम में से बहुत सी ख़वातीन का यही मसला है कि हम वक्त पे जवाब नहीं दे पाते। फिर जब हम बाद में सोचते भी हमारे जहन में आता है, ओहो हम तो ये जवाब भी दे सकते थे, हम तो ये भी कह सकते थे, लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब तो वक्त गुजर गया, वो बात खत्म भी हो गई। अब इस ओवर थिंकिंग का नुकसान आपको हो रहा है, आपकी बॉडी को हो रहा है, आपकी नींद को हो रहा है। आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपका पूरा दिन डिस्टर्ब होगा, आपका दिन डिस्टर्ब होगा, आपकी फैमिली डिस्टर्ब होगी। इस ओवर थिंकिंग की वजह से आपको अंदाजा ही नहीं है कि कितने मसाइल आपकी जिंदगी में आ जाएंगे। तो पांचवा पॉइंट क्या है कि हम सोने से पहले मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। बस आपने इस मोबाइल का इस्तेमाल खत्म कर देना है सोने से पहले। सोने से कम से कम 1 घंटा पहले आप मोबाइल इस्तेमाल ना करें, वरना क्या नुकसान होगा, आप तो सो जाएंगे, आपका ये दिमाग नहीं सोएगा। जब आपका दिमाग नहीं सोएगा तो आप सोचें फिर आप 8 घंटे या 10 घंटे बाद एक्टिव कैसे उठेंगे। आपका दिमाग तो कोई 2-3 घंटे बाद सोया है, अब उसने तो नींद ली 4 या 5 घंटे की, तो वो फ्रेश कैसे होगा। फिर तो आपको भारीपन होगा, फिर तो आप बोझल भी फील करेंगे, फिर तो आप उठ के कभी फ्रेश होंगे ही नहीं। तो सिर्फ इस एक हैबिट को चेंज करने से बहुत फर्क पड़ सकता है। मोबाइल कभी भी रात में सोते वक्त इस्तेमाल ना करें। अब हम आपको बताएंगे वो 2 कौन से काम है जो आपने रात में सोने से पहले लाजमी करने हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स, अल्लाह का शुक्र अदा करें दिन भर में जो भी अच्छे काम हुए, जो भी पॉजिटिव काम हुए हैं, आपने कोई अच्छा काम किया उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। बच्चों की तरफ से कोई अच्छी बात हुई है उस पर शुक्र अदा करें। सास ने कोई अच्छी बात कर दी है, आमतौर पर ख़वातीन इस बात पर एतराज़ करेंगी, लेकिन गौर करें तो दिन का एक बड़ा हिस्सा होता है, कोई ना कोई तो अच्छी बात कर ही देंगी बेचारी। तो अगर वो कोई अच्छी बात कर दें तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपके शरीक हयात ने कोई अच्छी बात कही उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। किसी भी बात को जहन में लेकर आए जो आपका अच्छी हुई है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हुए सोएं, आपको बहुत अच्छी और भरपूर नींद आएगी। दूसरा काम क्या करना है, आपने रब से बातें करनी है। आपकी जितनी परेशानी, जितने मसाइल हैं, अपने रब के आगे रखें, अपने अल्लाह से डिस्कस करें। आप इस यकीन के साथ बात करें कि आपका रब आपको सुन रहा है, वो आपके मसाइल हल कर रहा है। आप देखिएगा ये मेरा अपना आजमाया हुआ फार्मूला है। अल्लाह का शुक्र अदा करना और अपनी परेशानियां सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से बयान करना, अल्लाह से उनका जिक्र करना। आप देखिएगा सिर्फ इस बात पे अमल करके आपके बड़े बड़े मसले हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कमेंट से मुझे लाजमी बताइएगा कि आप कौन से पॉइंट पे अमल करती हैं और कौन से पॉइंट पे आज से अमल करना शुरू करेंगी। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें शुक्रिया परवरिश और तरबियत हासिल करना चाहती हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाए तो हमारे पास 2 प्लानर्स मौजूद हैं। बड़ों के लिए हमने डिज़ाइन किया है माई डेली प्लानर और बच्चों के लिए हमने खास तौर पर डिज़ाइन किया है स्टूडेंट डेली प्लानर, जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, घरेलू मसाइल है, बच्चों की वजह से, शरीक हयात की वजह से परेशान है और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।